ढाल तलवार रोक ले उस पर भारी वार मार गोली गोलों की मार संत को ना चाहिए गोला और बारूद बारूद संत को ना चाहिए गोला और बारूद। तो अगर यार से मिलना है तो यहाँ का नाला पैदा करो और राजी हो जाएगा वो कोई दिल में कशाला पैदा कर। ये अगर यार से मिलना है तो यहाँ का नाला पैदा कर राजी हो जाएगा वो कोई दिल में कशाला पैदा कर। जो कसे रसीदे में अपने दिल में उजाला पैदा कर अपने यार के नाम का प्यारे दिल में छाला पैदा। ये बना ले उसको कोई अपना भेष निराला पैदा। ये जबान का तालीम दियो ना गड़बड़ झाला पैदा कर सदा मांग कर गाते हो उस्ताद निराला पैदा कर। तू क्या मुझसे गाएगा कोई गाने वाला। अच्छा पप्पू भैया अगर हम माइक वाले आए तो लगेबे तो तोहरे मशीनिया में हाँ भाई तुम्हारे माइक वाला आ गए इसलिए कहे मशीन तो लाइन है और तुम्हारे भैया बगल ही घर है हो सकत मशीनियों उठा लो तो अगर उधार मशीनिया दे दो तो ले आई माइको हम लगा दिया अपन नहीं ला जाइए फोन कर दिए तो क्यों ना क्यों पहुंचा दी। और ध्यान दीजिएगा कहना है कहे गोलनी यशोदा मैया अरे गलती शब मुरार की है और की एक बार की बात नहीं है गलती सौ बार की है। ये कहे गोलनी यशोदा मैया गलती शब मुरार की है एक बार के बात नहीं है गलती सौ बार। 19-20 का फर्क अगर तो लड़ाई काटे मार के है अब तो मैया सो सुनार के बाकी एक लोहार के है। तीन मतिया करना दिल में एक हमारे खेद बोले का बोले चलनी बोले का बोले। प्रधान जी पप्पू भैया ये वही का गियर बक्सा खोला नहीं तुम्हारे खान तेल फेंकत इधर उधर से बात कर भैया इनका देखो हर पुर्जे से इनका तेल फेंक रहा है और बतावत है कि तुम गुड्डन की उम्र में हुई हो तो चले गई हो। पप्पू भैया अगर हम चले जाए तो कोनो बात नहीं लेकिन दोस्त हम तो कहते भाई कम से कम तो 50 साल और रहो और नहीं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाए। ध्यान दीजिएगा 19-20 का फर्क अगर तो लड़ाई काटे मार के है अरे तो जो तुम मैया सो सुनार की बाकी एक लोहार के है ये अब तो मैया सो सुनार के बाकी एक लोहार के है। तीन मतिया करना दिल में एक हमारे खेद बोले का बोले चलनी जगरे 72 छेद। तो कहे यशोदा बालिन से तो काहे राह मचाए रखी बोला भला मुअर कन्हैया काहे का धमकाए रखी दाल भात के चक्कर माई सूख सतुआ खाए रही बाप अंधेरे माँ मरगा पामर हाउस लगवाए रही आन का लकड़ी सपन बतावे आपन दिया नचाए रही अकिल मार के खानदान के बचिया शेर लड़ाए रखी आज जवाबी गाने माई नकुना कान कटाए रखी भैंस के आगे बियन बजावो भैंस तेरा भैंस के आगे बियन बजावो भैंस तेरा पगड़ाए ये भैंस के आगे बियन बजावो भैंस तेरा पगड़ाए रही। हम अपने अखाड़ा बता रहे हैं तुम्हारे दम हो तुम हो बता देते हो। ध्यान दीजिएगा इनके यहाँ एक गवैया नाम हम न बताए आप लोग जान जाओ। ध्यान दीजिएगा कहना क्या है हाँ कहा कि चलो यार हम सब मिलकर बैठेंगे कहीं मैं खाने में ये चलो यार हम सब मिलकर बैठेंगे कहीं मैं खाने में चले दौड़ पे दौड़ बराबर दौलत भरी खजाने में सुबह शाम दोपहर कोटी में पी में मत सुहाने में पप्पू यादव चूक गए तुम हमसे भी रही गंधाई है ना। अरे कुछ बता देते देखिए जवाबी का मतलब होता श्रीमान के हर एंगल से जवाब गाओ। पप्पू भैया जैसे आपने कहा हर संतों को लूट लेती है रुंडी कभी कभी
लेकिन ये राइटर से अपने शुद्ध करो। प्रतिद्वंदी दा और डा, ये कीर्तन इतना आसान नहीं श्रीमान जी। बिरहा तो कहा आधा पगलोगा मैं, तुम्हारे क्या तो 50% आउट ऑफ मरा। इन्होंने कहा संध विशेषण करो, इन्होंने कहा संध विशेषण करो। अच्छा विशेषण का होत श्रीमान जी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहा देश का झुकता है यारो झंडा कभी कभी। जिस समय देश में शोक होता है, शोक की लहर होती है, कभी कभी झुकता है श्रीमान जी। हर झुकता है अपने देश का हर झंडा कभी कभी, और पंडित जी फेल लेते हैं अंडा कभी कभी। पंडित जी आप देते हैं अंडा कभी कभी, पंडित जी रेल देते हैं अंडा कभी कभी। और खाता हूं कसम हुए तुम ठंडा कभी कभी, और पंडित जी रेल देते हैं अंडा कभी कभी। और बिरह के पीछे खाए पप्पू भैया डंडा। चलिए ये सब बात अब प्रमाण देना पड़ेगा तो ठीक नहीं है, बड़े भाई हैं। वैसे कहूँ भैया सेवो भवा इनके, अब कई जगह तो हम बचा ले नहीं, बहुत मारे गए होते हैं शिवपुर और रोम भैया। अब भैया ये लोग तो इन्हीं के साथ ही आए हैं, इसलिए कीर्तन गाना इतना आसान नहीं है। आप बता रहे हो कि हमारे ठाकुर साहब कहते हैं कि लोग महाभारत में घुस जाते हैं, लेकिन श्रीमान जी महाभारत में नहीं। ध्यान दीजिएगा पप्पू भैया। हाँ, और जो आपने गाया है उस शब्दों का विशेषण आप देखिएगा और मेरे तरफ से देखिएगा। 51 रुपये का पुरस्कार हमारे बड़े भैया टैलेंट अयोध्या के संचालक, यूट्यूब चैनल टैलेंट अयोध्या के संचालक बड़े भैया भास्कर यादव जी, आपके कार्यक्रमों द्वारा 51 रुपये का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैंने एक लाइन उधर पढ़ा था, आप कह रहे जवाब गा रहे हो, जवाब नहीं तुम जवाबा गा रहे हो। ध्यान दीजिएगा। अरे ठीक है भैया, ये पप्पू हैं तो हम कहाँ कहे तो पप्पू नहीं है। गोपाल के हम हूँ भैया, एक पप्पू हमारे साथ रहा थे तो पप्पू को हम लोग डराई तो नहीं। ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, और शायद तुम्हारे साथ हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पप्पू और फिराद है भैया, सबके साथे साथे गोमत पप्पू, और भगवान तो तुम्हें दो ही पप्पू दिए हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, और शब्दों की गरिमा प्रधान जी देखिएगा, शब्दों की गरिमा क्या होती है। ये बलेसर बने हैं, हाय रई रई रई, हाय रई 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 रई। लेकिन कहना क्या है कि गुरु की गरिमा, पहले धुन शुद्धता से गाना सीखो पप्पू भाई। बता रहे बिरहा के मतलब तुमका कुछ मालूम ही नहीं है, और तुम खाली मोटाई ज्यादा गए हो, जो तुम्हारा फेफड़ा फूला है। ऐसे तुम 2-4 साल अगर गा दियो श्रीमान जी तो तुम दम्मा के मरीज के बीमार हो जाओ, मरीज हो जाओ दम्मा के। दमा दमा रहे ना तो भी नहू न रही हैं।
वैसे ही तुम्हारे घरे जाए जाए कछुआए रहे तो इसलिए तुम चाहत हुई न रहे। ध्यान दीजिएगा, कहना क्या है कि गुरु की गरिमा, ठाकुर साहब, गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। जलना है तो जलो दीप सा जैसे जलई दिवाली, जैसे जलई दिवाली के भैया, जैसे जलई दिवाली। जलना है तो जलो दीप सा जैसे जलई दिवाली। अरे गलत चीज ना गावो भैया, कभो न गावो गाली। भक्ति मात पिता, ये भक्ति मात पिता की जा श्रवण संतान से सीखो। भक्ति मात पिता की जा श्रवण संतान से ये संतान से सीखो, जाय संतान से सीखो। भक्ति मात पिता, ये भक्ति मात पिता की जा श्रवण संतान से सीखो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से। लेना है हरि नाम लीजिए, देना है तो दान। ठाकुर साहब, लेना है हरि नाम लीजिए, देना है तो दान। अरे खाना है तो क्रोध को खाओ, अरे करो जगत कल्याण। मित्रता क्या होती है श्री कृष्ण भगवान से सी। और राम मिलन यादव जी, आपके कर कमों द्वारा प्रदान हुआ 21 रुपए का पुरस्कार। कहना है लेना है हर नाम लीजिए, देना है तो दान। देना है तो दान भैया, देना है तो दान। अरे खाना है तो क्रोध को खाओ, करो सदा कल्याण। मित्रता क्या होती है, मित्रता क्या होती है श्री कृष्ण भगवान से सीखो। मित्रता क्या होती है श्री कृष्ण भगवान से ये भगवान से सीखो, जाय भगवान से सीखो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से। और 11 रुपए का पुरस्कार धर्मराज दद्दू और 10 रुपए का पुरस्कार राम केवल दद्दू जी, आप दोनों के कर्क मुद्रा प्रदान हुआ। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कहना है। मंत्र मंत्र तो नहीं पढ़ा था, नहीं कुछ मन ही टोटकहा हुआ थी। हाँ भैया, चूंकि इनके अखाड़े में यहाँ 90% सब टेढ़े वाकुल हैं। लूल लंगड़ा काना कोढ़ी जितने भरे हैं 50% इन्हीं अखाड़े मरे हैं। एक जन से हमारा गाना होता रहा पप्पू भैया, तुम्हें हम नाम न बतेबे लेकिन तुम इशारा सबका जान रहे हो, पूरी अखाड़ा भरे का। वो कही जब बाबा गाओ भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कि गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। मित्रता क्या होती है, मित्रता क्या होती है श्री कृष्ण भगवान से सीखो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो।
से सीखो गुरु ने किया अपमान। ये गुरु भक्ति एकलव्य से सीखो गुरु ने किया अपमान। गुरु ने किया अपमान है दादा, गुरु ने किया अपमान। ये फिर भी गुरु को काट उठा दिया वही प्रदान। भक्ति क्या होती, हे भक्ति क्या होती है जामीरा के ज्ञान से। हे भक्ति क्या होती है जामीरा के शान से पूछो। गुरु की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से गुरु के ज्ञान से सीखो, गुरु के ज्ञान से सीखो। भक्ति माता पिता, भक्ति माता पिता की जा श्रवण संतान से सीखो। भक्ति माता पिता की जा श्रवण संतान। और तुम शब्द नहीं मिला सकते हो पप्पू भैया। जवाब ठाकुर साहब इन्होंने कहा कि जवाब गारो जवाब नहीं है। बहुत से लोगों ने जवाब ही सुना होगा। मैंने कहा उधर गाया था, अरे माई के सजा है भवनवा सजन हमें दर्शन कराई दिया हो। भैया ने जवाब गाया, तुम्हारे समझ से जवाब है, क्योंकि तो अकुल के कोल्हू हो जाता ना। मोट तुम्हार शरीर, उससे ज्यादा मोट तुम्हार दिमाग है। ध्यान दीजिएगा, ये जवाब नहीं, ये जोड़ हुआ। आप जवाब वहां से गाते, ध्यान दीजिएगा जवाब क्या है। अरे कहाँ मानो हमारी दुल्हनिया चलो तुम्हें दर्शन कराए दे हो। अरे कहाँ मानो हमारी गुजरिया चलव तुम्हें दर्शन कराए दे हो। अरे कहाँ मानो हमारी गुजरिया चलव तुम्हें दर्शन कराए दे हो। आप सिर्फ मुखड़ा पलट देते श्रीमान जी तो जवाब हो जाता। लेकिन वो कहा दर्शन करा दियो, तो तुम्हारो मलकिन कहा चलो दर्शन करा दियो। ये तो खाली झगड़ा लड़ाई है। भास्कर भैया खुआ हुआ रहा कि चलो दर्शन कराओ, तो कहूँ सुनिन घरती ने कहीं बिरहा छोड़ो, चलो तुम हो दर्शन कराओ। अरे तुमसे कहा रहे तुम जवाब दियो, ले जाइयो कि ना ले जाइयो, ना ले जाए खुद बताओ, हम ही लेके जाए भैया। ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। और जवाब आप अपने गीत का गा रहे हो, मैंने उधर आपने बताया शैशानन वध सीता जी ने किया, मैं वहीं से ठाकुर साहब गीत को आगे बढ़ा दिया। उधर मैंने पूछा था आपसे, कहो कौड़ी भर का बजरंगी अरे बन गया मंत्र के द्वारा है। और उठा के झट से बाल लिया, फिर बालों में बैठा रहा। ये उठा के जड़ से बाल लिया, फिर बालों में बैठा रहे। वही बाल में लटके झूला झूले पवन को मारा। ये वही बाल में लटके झूला झूले पवन को मारा के राम और हनुमान छुड़ा दो कहना यही। हम जान गए कितने बड़े गवैया हो। ध्यान दीजिएगा। फिर ये लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या आए तब की कथा है। और आप सेबरी भगतिन कितना पीछे चले गए खुश होके। पप्पू भैया अरे पिछाड़ी ना भरो, पिछाड़ी भरे वाले बहुत खराब हुए थे। जवन गप हुए थे ठाकुर साहब पहले जमाना रहा, जवन बर्द अगर पिछाड़ी भर दिया जात रहा, भरत रहा है तो कि जवन जवन सूजा कोचे जात रहे पीछे से, और सूजा पता नहीं कहाँ कहाँ ला गए। पप्पू भैया ध्यान दीजिएगा। अरे तुम हमसे बहुत बड़े नहीं हो, इतना बताओ। अरे भी कहा कि जैसे मान लियो ये कहा तो जो अध्यक्ष पंडा है
ये हमारे साथे कहीं गए एक दिन बैठे रहे कि कहीं बलराम भाई कहाँ करो, तुम कहा कुछ नहीं, घाटे वाटे घूमा करो बस, या कहा गठरी उठरी सरका दियो काम। मैंने तो दिमाग लगा दिया प्रधान जी, हम कहा कुछ करी तो नहीं भैया, मेहनत के करे जाए, गठरी उठरी एक दो सरका दियो, तो कहीं यारी सबसे अच्छा काम हम कैली। और गठरी सरकावे चक्कर में यहाँ पकड़ गए ही कहो, हमें लगा 7 दिन पे 8 दिन पे आयो रह गए भैया। वही मैं ज्यादा फूल फाल गए, और हमसे बहुत बड़े नहीं, बड़े हैं लेकिन ये है कि 2-4 महीना या साल भर मान लिया जाए कि खाली कूटे से दहिया फूल गई इनके। ध्यान लीजिएगा, कहना क्या है। हाँ, आई खबर अयोध्या में, अगर दमदारी होगी तो लंका विजय के नीचे मत जाना। कहां भटक रहे हो? वहां भगवान राम को बैर खिला रहे हैं, बहुत पीछे चले गए पप्पू भाई। मैं फिर तुमको खींच रहा हूं, आओ लाइन में। आई खबर अयोध्या में, अरे भगवान राम के आने की, अरे तो यज्ञ देवर मिला नयक दासी को से बिछाने की। ये यज्ञ देवर मिला नयक दासी को से बिछाने की, याद हुआ दासी को अपने हाये, तो यज्ञ देवर मिला नयक दासी को से बिछाने की, याद हुआ उर्मिला को अपने सांस के पैर दबाने की, लगी दबाने पैर उर्मिला नासुद खाने पीने की, इधर ललक दासी को हो गई शेष की लुप्त। भगवान राम जब अयोध्या आए तो उर्मिला ने अपनी दासी से कहा कि 14 वर्ष के बाद मेरे प्रीतम अयोध्या वापस आ रहे हैं, सेज सजा दो। और स्वयं उर्मिला अपने सासू के पैर दबाने चली गई, लगी दबाने पैर उर्मिला नासुद खाने पीने की, और इधर ललक दासी की हो गई सेज के लुफ्त उठाने की। अरे तो इधर उधर सो गई है दोनों इधर उधर। अरे आज ऐसी ऐसी कीली ठोका पप्पू भैया कि सवेरे तक देखो कौन दुर्दशा हुए थे, चाहे हम अहिन का ले चल के छोड़ के आवे पड़े, लेकिन अपने बूते तो ना जा दिए तुमका। हम अंगिराइत नहीं है, तुम लोग मजबूर कर दो। हाँ, कहा याद हुआ उर्मिला को अपने, अरे सास के पैर दबाने की, और के लगे दबाने पैर उर्मिला नासुद खाने पीने की। ये लगी दबाने पैर उर्मिला नासुद खाने पीने के, इधर ललक दासी के हो गई सेज के लुफ्त उठाने, इधर ललक दासी के हो गई सेज के लुफ्त उठाने के, इधर उधर सो गई दोनों ना सो सही ठिकाने, जाने के खातिर सेज पर बेचारा है लक्ष्मण, जाने के खातिर सेज पर बेचारा है लक्ष्मण। दासी को देख झटका दिया करारा है लक्ष्मण, देखा दासी को झटका दिया करारा है लक्ष्मण, मारा तो नहीं लेकिन खूब फटकारा है, मारा तो नहीं लेकिन खूब फटकारा है लक्ष्मण, मारा तो नहीं लेकिन खूब फटकारा है लक्ष्मण। तो हद से ज्यादा लक्ष्मण जी ने दासी को हड़काया है, हद से ज्यादा लक्ष्मण जी ने दासी को हड़काया है। आप मैंने दासी के दिल में क्रोध से दम छाया है, इसका बदला जरूर। कहा हद से ज्यादा लक्ष्मण जी ने दासी को हड़काया है, आप मीन दासी के दिल में क्रोध उसे दम छाया है। अरे तो इसका बदला जरूर लूंगी दासी ने फरमाया है, ये इसका बदला जरूर लूंगे दासी ने फरमाया है, इसका बदला। उधर दासी ने तो गड़बड़ किया श्रीमान जी, उसने सोचा कि आज लक्ष्मण जी के साथ में सो जाऊं। उधर उर्मिला अपने सास के पैर दबा रही थी, उधर दबाते दबाते उधर नींद आ गई। लक्ष्मण जी ने जब दासी को देखा तो गुस्से में उसको बहुत हड़काया और हड़कार करके भगा दिया। तो हुआ क्या, कहा हद से ज्यादा लक्ष्मण जी ने दासी को हड़काया है, आप मीन दासी के दिल में क्रोध उसी दम छाया है।
अरे तो इसका बदला जरूर लूंगी दासी ने फरमाया है, ये इसका बदला जरूर लूंगी दासी ने फरमाया है। लक्ष्मण जी सो गए भाइयों दासी मौका पाया, ये लक्ष्मण जी सो गए भाइयों दासी मौका पाया है। उठक तेगा लक्ष्मण जी पर उसने वार चलाया, ये उठक तेगा लक्ष्मण जी पर उसने वार चलाया है। काट काट कर लक्ष्मण जी के टुकड़े साथ ये उठक तेगा लक्ष्मण जी पर उसने वार चलाया गे, उठक तेगा लक्ष्मण जी पर उसने वार चलाया गे। काट काट कर लक्ष्मण जी के टुकड़े साथ बनाया गे। उन टुकड़ों की बना के गठरी, उन टुकड़ों की उन टुकड़ों की बना के गठरी दरी हम जा दबाया गे। करने कोई स्नान वहां पर एक ठू साधु आया, ये करने कोई स्नान वहां पर एक ठू साधु आया है। लगते लगते ही पैर गठरी में अजरज हुआ भारी, वो मांस के टुकड़े बन गए हैं सुंदर नारी। वो नारी लगती थी जैसे कि राजकुमारी, नागिन समान बाल उसके नैन कटारी। साधु ने देखा, साधु ने देखा, साधु ने देखा साधु को अजरज हुआ भारी। कुटिया की तरफ साधु ने जब राह सिधारी, साधु के पीछे चल पड़ी वो नारी बेचारी। बोले साधु क्यों लेवेगी तू इज्जत हमारी, तो बोली नारी महाराज हम कैसे वहां को जाएंगे, अगर कोई पूछेगा हमसे उससे क्या बतलाएंगे, मर्यादा पुरुषों से भला इज्जत किस तरह बचाएंगे। बोले साधु चुप रहना, जो पास तुम्हारे आएंगे जो तुझको छू लेंगे वो भी नारी बन जाएंगे। पीर बली बलवान तेरी इज्जत को लूटना, कहा जो तुझको छू लेंगे अरे वो भी नारी बन जाएंगे। और के बन जाएंगे जब नारी नैनों से नीर बहाएंगे, ये बन जाएंगे जब नारी नैनों से नीर बहाएंगे। वीर बली बलवान तेरी इज्जत लूट ना पाए, ये वीर बली बलवान तेरी इज्जत लूट ना पाएंगे। टेक चंद के चेलों से क्या खाक जवाबी, होते खिसबा मचा हाहाकार भवन में, होते खिसबा मचा हाहाकार भवन में। रोती उर्मिला बहा नयन जलधार भवन में, सुनकर वहां आए करुणा निधान भवन में। बजरंग को बोला के किया इजहार भवन में, जब पता लगा वो पवन कुमार भवन में, पता लगा के आना तुम इस बार भवन। सुबह हुआ अयोध्या के महलों में श्रीमान जी हड़कम मच गया कि लक्ष्मण जी अपने शयन कक्ष में नहीं हैं। उर्मिला रोने लगी। भगवान राम ने हनुमान को बुलाया, देखिए उधर वशिष्ठ जी ने हनुमान को बुलाया था और इधर भगवान राम हनुमान को बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि जाओ पता लगाओ तुम इस बार भवन में, अरे पता लगा के आना पवन कुमार भवन में। और कृपा के यज्ञ चले हैं वहां, पाके यज्ञ चले हैं वो कुमार भवन में। तो यज्ञ पाके राम का फौरन आज्ञा पाके राम, ये आज्ञा पाके राम का फौरन अपनी राह से धाये हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जगह ढूंढ के आए हैं, नहीं मिले लक्ष्मण जी सुनिएगा फिर चक्कर। ये ऊपर ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से ढूंढ कर आए हैं। कहा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हरे देखा निहारी बजरंग, अरे तब देखा सरयू तट के ऊपर बैठी एक नारी बजरंग। अरे लगे बताने उस नारी से, अरे हाल तभी सारी बजरंग। और ओ नारी जब कुछ ना बोली कुआ क्रोध भारी बजरंग। ये वो नारी जब कुछ ना बोली किया क्रोध भारी बजरंग, वो नारी जब कुछ ना बोली किया क्रोध भारी बजरंग। क्रोध में आके हनुमान ने पूछ तभी मारी बजरंग, छू जाते की पूछ बन गया है नरसेनार। हनुमान जी उस नारी से पूछे कहां से आई हो, चुप रही बैठी रही कुछ बोली नहीं। हनुमान जी कई बार गुस्से में पूछा कौन हो, कहां से आई हो, और जब वो नारी ना बोली
कहा क्रोध में आके हनुमान ने पूछ तभी मारी बजरंगी, अरे छू जाते कि पूछ बन गए हैं नर से नारी बजरंग। अरे तो साधु की कृपा से भूले सारी कला का, आए नहीं बजरंगी जब पता लगाए के, भरत शत्रुघ्न को राम जी पास बुलाए के, भेजा है दोनों भाइयों को फिर समझाए के, दोनों भाई के पहुंच गए सरयू तट आए के, देखा तो नारी बैठी, देखा तो नारी, देखा तो नारी बैठी थी सलाह मिलाए के, लेकर चले रखे एक एक नारी बनाए के, लेकर चले रखे एक एक नारी बनाए के, जैसे है पकड़ा हाथ ले चले लिवाई के, वो भी बन गए नारी बैठे मुंह लटकाए, वो भी बन गए नारी बैठे मुंह लटकाए के। तो कैसी संकट आई अवध पे सोच रखे हर हर जन जन, भाइयों के न रहने से सुना सुना लगे भवन, अनुबध उर्मिला मांडवी सुकीर्ति करती थी रुदन, आखिर में चल दिए स्वयं ही पता लगाने, आखिर ही चल दिए स्वयं की पता लगाने रघुनंदन, आखिर ही चल दिए स्वयं की पता लगाने रघुनंदन, आखिर ही चल दिए स्वयं की पता लगाने रघुनंदन। देखा सरयू तट पर हुए चार नारियों के दर, भगवान राम जब सरयू तट पर पहुंचे तो हुआ क्या, कहा देखा सरयू तट पर हुए चार नारियों के दर्शन, अरे चाहा कि मैं पूछूं इनसे कहां से आई चारों जन, और के जैसे पकड़ा हाथ राम जी फौरन नारी गए हैं बन, ये जैसे पकड़ा हाथ राम जी फौरन नारी गए, ये बड़े गवैया बनते तो जाना बताए के, किसने बनाया है नरीन पांचों को आए के, किसने बनाया है नरीन पांचों को आए के, सबको बताना यार तुम बिरखे में गाय के, वरना भेजेंगे या तेरी मुझे मुड़ाए। कहा किसने बनाया है नरीन पांचों को आय के, अरे हमको बताना पप्पू तुम बिरहे में गाय के, अरे वरना भेजेंगे भास्कर मुझे मुड़ा। और ग्राम सभा अध्यक्ष हमारे बड़े भैया सुशील प्रधान साहब जी, आपके कर्क द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ, चल वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद है। और पप्पू भैया लबड़ी दहीनी हम नहीं मारी थे, आप देखे कितनी लबड़ी दहीनी से, और बतावट है कि कल एक बुढ़वा मिला रहा, अरे बुढ़वा नहीं मिला रहा, वो का तुम बूढ़ समझा थो, और ये कहो तुमका 2-3 दिन से कोनो चौगा मिला थे, 2 दिन से इनका जवन गवैया मिले थे भैया कि हड़काए फड़काए का अपन भोकाल बना लिए थे, और क्षेत्र में जितने प्रोग्राम गाए तुम अपने से कमजोर से गाए पप्पू भैया, भाई ठीक है अपना रोजी रोटी चलाओ, हम नहीं कही थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई जब तुम हमका साथ है हम रहे भाई तो मेहनत पर है, और मेहनत पर है तो इधर उधर से मोबाइल फेंकियो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहना क्या है, हाँ हाँ एक मैंने कहा था उधर एक ख्याल इनका छूट रहा, इन्होंने गाया था कि मेरी मन की माला फिरा वो मन में मनमोहन घनश्याम मिले, कहा मूढ़ मत मंद मगर मन मूर्ख मन वेदा मिले। लेकिन कहना है पप्पू भैया ध्यान दीजिएगा, माँ की विशेषता थी, और मैंने उधर कहा था कि कर कर तब करनी कुछ नरकल काल में समर कर काली का, लेकिन चलिए आपने मां से जवाब दिया है, और इधर मेरे तरफ से ध्यान दीजिएगा। कहना क्या है कि मेरी महबूबा मुझे मिली ना, मीम का जवाब मीम से होता है, लेकिन तुम कोलू तो है हो पप्पू भैया, मेरी महबूबा मुझे मिली ना, अरे मगर मोहब्बत करूं करूं, ओ मिलाद मेरी महबूबा से मसक मसक मर रहा जिसम, और जो आपने गाया है ठाकुर साहब वो मीम है ही नहीं है, मैं कह रहा हूं वो मीम नहीं है। मीम का मतलब होता है कि मां से शुरू हो और मां पे खत्म हो जाए, और आप कह रहे हैं मन की माला फिरा वो मन में,
मन मूर्ख घनश्याम मिले, माँ से शुरू हो रहा है, ला पे खत्म हो रहा है। ये मीम नहीं है चोंगाराम, ज्यादा पढ़े लिखे हो, ध्यान दीजिएगा। अगर माँ से शुरू हो माँ पे खत्म हो वो मीम है। कह रहे हो कि मीम मंगल थाम मिले, ला पे खत्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेरे तरफ से जवाब में कि मेरी महबूबा मुझे मिली ना, अरे मगर मोहब्बत करूं करम, और मिला दो मेरी महबूबा से मसंग रहा जिसम। ये मिले न जो मासूक मेरी तो मजे मजे से तोड़ू, ये मिले न जो मासूक मेरी तो मजे मजे से तोड़ू, दम मिसले मजनू कर दो कायम, लहू जिगर से निकले कम, मीम से मीम मिला दो शायर सारा किस्सा। ये मीम से मीम मिला दो शायर सारा किस्सा करो खत्म। मैंने कहा था मैं काकी बंदिश गाऊंगा, अबे ध्यान दीजिएगा क्या गाएंगे। कहा तुम जवन गई हो हम लगे रही भाई, हम तो जानी थे लगे रही हो, हम तुमको छोड़बो न करबे भाई। ध्यान दीजिएगा, कहना है एक धुन बजी और हाश, सिर्फ शब्दों की विशेषता देखिएगा ठाकुर साहब है क्या। धुन वही बजी कि दुनिया चले या गाड़ी, वाह वाह, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं या गाड़ी, हर खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। कहीं हम तो बिरहा गाई थे ठोकुआ। अच्छा दादा बाबा पहले कुदार गोड़त रहे, कतने कुदार गोड़त से कहूं अरे कुछ संशोधन करो। और मैं शब्दों का बड़ा ज्ञान है इसलिए कहना है, अरे दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं या गाड़ी, हर खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। हर खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, जिदड़ी में लेके जाऊं और सबको ये बताऊं क्या, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता ता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। भास्कर भैया हमार मन नहीं रहा इनका परेशान करेगा, लेकिन इनके खजुली हुआ करता कि आज परेशान करे हमका ही। और ये नेवादा निवासी राम प्रकाश यादव जी आपके करखमों द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार, 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक किसान जो काका लगते थे हम लोगों के, वो बेचारे ये हुआ भाई किसानी के अलावा कोई काम नहीं था, तो काका सोचिन कि ऐसा है कि अनाज अच्छा हो चुका है, बैलगाड़ी पर लादिन और गए बेचारे दोपहरिया में मंडी में। चूंकि किसान जितना अंदाज लगाता है ठाकुर साहब अनाज का उतना भाव नहीं लगता है। यहाँ से तो काका सोचें कि चलो लाद के लेके चली और बाजार से बेच के जो कुछ हमारे सपने हैं, जो कुछ कर्जा उधार है सबका पूरा हो जाए। और लेकिन जब बाजार से वापस लौटे तो चूंकि सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, औने पौने दाम में अनाज बिका। और जब घरे पहुंचे तो घरे काकी रहे। अब काका तो बेचारे पसीने जैसे ही मोबिल फेंकत रहे, ऐसे काका मार पसीना तर लड़िया किनारे खड़े किन, बस काकी के सवाल शुरू। अब यहां से सुनिएगा काकी ने कहा क्या, काकी कह रही है, वाह वाह, काकी ने सवाल दागना शुरू किया और कहा क्या, समझेगा क्या, काकी ने सवाल दागना शुरू किया। ठाकुर साहब अब उनका पानी नहीं दिए थे काका हाल चाल नहीं पूछा थे, लेकिन कहा क्या है कि गेहूं धान बिका का यहां प्रश्नवाचक लग रहा है।
गेहूं धान बिका का कर्जा रहा चुका का स्कूल में लड़का का जाने है लागी काका। गेहूं धान बिका का कर्जा रहा चुका का स्कूल में लड़का का जाने है लागी काका। अब बिटिया प्रियंका का अब बिटिया प्रियंका का चिंता करो बरका का। बिटिया के प्रियंका का चिंता करो बरका का सोचा रहा झुमका का। कहीं धान बिकी तो झुमका ले ली गई। लेकिन अब हुआ कहा कि बिटिया प्रियंका और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे ठाकुर साहब जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान हुआ। 51 रुपए का ये पुरस्कार स्वरूप प्रसाद है। चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। देखिए सब एक ही शब्द है, काका जरूर आएगा। कह रहे हैं कि गेहूं धान बिका का कर्जा रहा चुका का स्कूल में लड़का का जाने है लागी काका। अब बिटिया प्रियंका का चिंता करो लड़का का सोचा रहा झुमका का। तुम कुछ न करो हम काका कि काका काका कहे काकी काका। मतलब काका का का कही जाए, काकी के कोनो लगाम नहीं है। इसलिए कहा कि सोचा रहा झुमका का तुम कुछ न करो हम काका। अरे काका काका कहे काकी काका। काका काका कहे काकी काका। काका काका कहे काकी का। पप्पू भैया किसी ने कहा है मास्टर साहब कि मरकर भी कलाकार का किरदार मर सकता नहीं और फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। मैं आपको कुछ नहीं कहता लेकिन तुम्हारा आदत खराब पप्पू भैया, उंगली करे वाली। ये जहां पाओ तो वहीं उंगली कह दिया क्लिप में से। ध्यान दीजिएगा, चलते चलते मैं एक गीत दे रहा हूं। आप फिर नहीं छुपाओगे, मेरा दावा है। मैं यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं पप्पू भाई तुम फिर नहीं छुपाओगे। कहना क्या है कि दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। लेकिन ये धुन तो तुम गा सकते हो, धुन हो सकता है कहीं से गा दो, लेकिन मैटर के लिए पप्पू भैया मैं अगले साल भर का समय दे रहा हूं। अगले साल भर का समय ठाकुर साहब दे रहा हूं और जवाब नहीं आएगा ये मेरा दावा है। उसे पप्पू हो सकते है। ध्यान दीजिएगा, कहना क्या है कि मतलबी मतलब से जाके जुड़ गए। मतलबी मतलब से जाके जुड़ गए। मतलबी मतलब से जाके जुड़ गए। मतलब निकला सामने से मुड़ गए। मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। मतलबी कोयल के बच्चों को रखी। पप्पू भाई हवा में नहीं गीत है, इसका प्रमाण देखेगा ठाकुर साहब कि कोयल के बच्चे को
कोयल का बच्चा कौवा के घर में पलता है आज भी। मतलबी कोयल के बच्चों को रखे, प्यार से पाला के कागा एक दिन। मतलबी कोयल के बच्चों को रखे, प्यार से पाला के कागा एक दिन। पंख लगते कि वहां से उड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। मतलब निकला सामने से मुड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। मतलबी सांपों को जिसने पाला है, मतलबी सांपों को जिसने पाला है, फन निकाला उसको ही डस डाला है। फन निकाला उसको ही डस डाला है। अरे दे जहर हमसे जो खा के बुड़ गए, दे जहर हमसे जो खा के गुड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। मतलबी भंवरा शान से जी गया, मतलबी भंवरा शान से जी गया। उड़ उड़ के फूलों का रस वो पी गया, उड़ उड़ के फूलों का रस वो पी गया। छोड़ के गया जो सिकुड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। मतलब निकला सामने से मुड़ गए, मतलबी मतलब से आके जुड़ गए। पप्पू भैया, लोग ठाकुर साहब पूर्वी कहते हैं, पूर्वी गारो पूर्वी, और कुछ लोग पूर्वी का मतलब ही नहीं समझते। पूर्वी ओरिजिनल है क्या? मैं एक लाइन दे रहा हूं, अभी देखिए पप्पू भाई, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे मोहनवा छोड़े हैं भवनवाना, एकदम विरह अवधि विरह के श्रीमान जी, ये ठेठ अवधि पूर्वी है। अरे मोहनवा छोड़ी है भवनवाना, ये राधा रानी तुहर करनवा, मोहनवा छोड़ी है भवनवाना। ये राधा रानी तुहर करनवा, मोहनवा छोड़ी है भवनवाना। ये राधा रानी तुहर करनवा, मोहनवा छोड़ी है भवनवाना। भोर का निकला साझी के कान्हा, आए धेनु चराए। पप्पू भैया, अरे ये सब गीत श्रीमान जी जिस समय रामदास खलीफा
गाया करते थे श्रीमान जी, मजा आ जाता था। जिस समय लखनऊ में गाना हुआ ये लग रहा था चिर्री फाट रही है बादल से। भोर के निकला साझ के कांधा आवे धेनु चराए, और कान घरी तर घर में घुसर के, और गायों के माखन खाए के लई के आयु रहनवाना, ये लई के आयु रहनवाना, कि तू सब मान्यो नार कहनवा मोहनवा छोड़ी भवनवाना। ये सब श्रीमान जी अवधि विरहा की अवधि पूर्वियाँ हैं। और तुम बताओ कि हम 70 साल पीछे जाओ। अगर तुम 70 साल पीछे गई हो तो हम ज़्यादा नहीं तो 72 साल तो पीछे जाइए बापू भैया। और विरहे कलाकार का मतलब यह है श्रीमान जी कि दोनों को देखते हुए चले। दादा कहीं सरसों ला दो तो सरसों ही ना ला दो। एक लाइन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। किसी ने गाया है, अरे जब से गए हम मोरे पिया परदेश में, ठाकुर साहब, अरे जब से गए हम मोरे पिया परदेश में, अरे तब से घूम लो पगली के भेष में। अरे जब से गए हम मोरे पिया परदेश में, तब से घूम लो पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में। मैं तो बाल बिखरा के चलो अचरा ओढ़ा के, मैं तो बाल बिखरा के चलो अचरा ओढ़ा के, अपने भैया को मना लीजिए। अरे अब यादव जी को सैया बना लीजिए। इसको तो भोजपुर वाले ने गाया है भास्कर भैया। लेकिन जिस समय जुआ हो रहा था कौरव और पांडव में, उस समय धर्मराज ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, सारी संपत्ति हार गया, सब कुछ हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा क्या, अरे खेलो खेल खेल अगर खेलने को आए हो, अरे खेलो खेल खेल अगर खेलने को आए हो, अरे मान अपनी हार काहे मुँह लटकाए हो, अरे मान अपनी हार काहे मुँह लटकाए हो, अरे अपनी हार काहे मुँह लटकाए हो। अरे नहीं हो तू उदास, अरे नहीं हो तू उदास, अरे माल है तेरे पास, अरे बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दीजिए। अरे या तो हारो या हमको हरा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए। पप्पू भैया धर्मराज से कह रहा है दुर्योधन, अरे बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए। और भैया अरे दांव पर अपनी बीवी लगा दी, दांव पर अपनी बीवी लगा दीजिए, दांव पर अपनी बीवी लगा दीजिए, या तो हारो या हमको हरा दीजिए, दांव पर अपनी बीवी लगा दीजिए। संत को ना चाहिए गोला और बारूद, आए बड़े बड़े हैं संत बैठे जाए सभी एकांत, कहता लौंग फूल यो पंत, हारे बड़े बड़े बलवंत, हरे हर हर एक में है मौजूद।